लेके आया है। हालेलुया। हाँ, कुछ लोग कल मर गए, कुछ लोग परसों मर गए, कुछ आज भी सुबह मरे होंगे। हालेलुया। लेकिन हम जीवित हैं तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज के दिन तक हमें जीवित रखा है। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन यदि आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 4 वचन पढ़े। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, लिखा हुआ है, तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो। यहाँ एक शब्द आया है, लिपटे रहना। शब्द क्या आया? लिपटे का मतलब क्या है? बने रहना। लिपटे रहने का मतलब है यीशु मसीह के साथ यदि आप लिपटे रहेंगे तो बरकत पाएंगे। हालेलुया। पिछले साल के विषय में क्या लिखा है? पढ़ो। लिखा हुआ है, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, हाँ, आज तक जीवित हो। जितने लोग लिपटे रहे हैं वो जीवित है। प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। जीवित रहे तो लिपटे रहे तो अभी तक खुदावंद ने हमें जिंदा रखा है। मैंने बोला ना, कुछ लोग पहले मर गए, कुछ कल मर गए, कुछ आज भी मरे होंगे, लेकिन हम जीवित इसलिए हैं कि परमेश्वर की करुणा है। हम अच्छे नहीं हैं, उसकी करुणा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे इस बात इस प्रकार बताता है कि तुम अभी तक परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहे हो, इसलिए क्या हो? जीवित हो। इसलिए जीवित हो। लेकिन अब हमें क्या करना है आगे? वो तो लिपटे रहे, लेकिन अभी आगे के लिए वचन में क्या बता रहा है? व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय का 4 वचन पढ़े। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। हाँ, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना। और उसका भय मानना। लिखा हुआ है, तुम अपने यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना। अभी भी क्या करना है? पढ़ो जी बेटा। हाँ, और उसका भय मानना। और उसका भय मानना, उसकी आज्ञा पर चलना। उसकी आज्ञा पर चलना और उसका वचन मानना। अभी क्या करना है? ये 2025 परमेश्वर ने हमें दिया है। ऐसा लिखा हुआ है, पिछले साल तुम लिपटे रहे हो तो जिंदा रहे हो। यहाँ लिखा हुआ है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का, अभी 2025 में क्या करना? परमेश्वर के पीछे चलना है। लेकिन लिखा हुआ है कैसे चलना है? भय मानते हुए चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए चलना है, उसका वचन को मानना है, उसकी सेवा करना है और उससे लिपटे रहना है। इसका सबका निचोड़ ये है, लिपटे रहना। ये साल मैं कुछ लोगों के बारे में सुन रहा था, भविष्यवाणियां, कुछ टीवी में सुन रहा था, कुछ यूट्यूब पे सुन रहा था और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग बातें सुन रहा था कि ये आने 2025 में पता नहीं और कितना बवाल होगा। जगह जगह खुदाई चल रही है, पता नहीं क्या हो जाए, मुझे पता नहीं। 2025 मैं सोचता हूँ 24 से ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। हालेलुया। 24 से ज्यादा खतरनाक हो सकती है और कई बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें आपको सुनने को मिलेंगी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां, जाति जाति में लड़ाइयां और बहुत भयंकर भयंकर बातें हो सकता है इस साल सुनने को मिले। लेकिन आपको और मुझको प्रार्थना करना है सभी लोगों के लिए कि हमारे देश में अमन, चैन, शांति बनी रहे। हालेलुया। हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में सब परमेश्वर सबका भला करे और सब कुशल से रहे, ऐसा आप प्रार्थना करना। और एक बात लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि लिपटे रहेंगे तो बचे रहेंगे। हालेलुया। जो लिपटे रहेगा वो बचा रहेगा, लिपटा रहेगा वो फलेगा फूलेगा। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों काम उसका 11 अध्याय के 23 वचन में, वो उपदेश देते रहे। उपदेश क्या देते रहे? सबको उपदेश देते रहे कि लिपटे रहो। आज भी मैं आप सबको उपदेश दे रहा हूँ, आप भी अपने परिवार को उपदेश दीजिए कि खुदावंद में लिपटे रहिए। हालेलुया। मैं ज्यादा लंबा संदेश नहीं करूंगा, आज छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। सर्दी का मौसम है, मुझे मालूम है, और आपको मालूम है अगर आप लिपटे रहेंगे तो फलेंगे फूलेंगे। अगर आप निकालेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय, उसका 4 वचन, 5 वचन और 7 वचन, 4, 5, 7, यूहन्ना उसका 15 अध्याय
उसका 4 वचन लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि आप इस साल खुदावंद यीशु मसीह में बने रहोगे और परमेश्वर तुम में बने रहेगा तो क्या होगा? जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, अपने आप से फल। आप सोचोगे 2025 में हम ये कर लेंगे, हम घर मकान बना लेंगे, हम शादी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। परमेश्वर कह रहा कुछ ना कर सकते अगर तुम मुझ में बने हुए नहीं हो तो। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ईश्वरीय शक्ति यीशु मसीह की शक्ति है। मेरे साथ बस मेरी शक्ति है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि अगर अकेले रास्ते में आदमी जाता, कुत्ता भौंकता तो आदमी सहम जाता है कि काट न ले, और वही आदमी डंडा लेके खड़ा हो है? तो उसके दिमाग में ये होता है कुछ भी नहीं, मेरे पास डंडा तो है? और उसके साथ और 2 आदमी और पीछे खड़े हो जाए तो उसे लगता है कि हाँ 2 तो और है मेरे साथ, मैं लड़ लूंगा। है कहीं लड़ाई हो जाती है तो कहते ना अभी बुला रहा हूँ, वो सोचते 2-4 लोग और आ जाएंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। और लेकिन यही सोचो कि अगर आपके साथ परमात्मा प्रभु यीशु मसीह है तो आपकी कितनी वो हिम्मत है। पूरे साल वो आपके साथ खड़ा है, पूरे साल कंटिन्यू वो आपके साथ खड़ा है, तो आपकी कितनी बड़ी बात है। आप अकेले नहीं हैं, आपने खुद को अकेला किया हुआ है कि आप उसमें बने हुए नहीं रहते और कहते हैं अरे मैं कहाँ जाऊं। भैया तू अकेला क्यों है? क्योंकि तू उसके संग तूने संगति करी नहीं है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। आपको फलना है तो आप परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। आपको मालूम है जब परमेश्वर बने रहते तो सोचते हैं, जो सोचते हैं वो हो जाता। सोचने वाला, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है मेरा। अभी 2-3 दिन पहले मैं टिकट कराने के लिए गया, मैं मुंबई जा रहा हूँ और टिकट कराने के लिए गया तो जगह नहीं मिली, सीट नहीं मिल रही थी। मैंने एक फार्म भरा, रिजर्वेशन काउंटर वाले से बात की, फाड़ दिया। फाड़ने के बाद फिर मैंने बोला प्रभु अरे कैसे भी करके कहीं भी सीट मिल जाए, कहीं भी सीट कैसे भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। और मेरा तो मन था कि खिड़की वाली सीट मिले तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे भी कहीं सीट मिल जाए। तो उसने बोला ऐसा करो कि आप पंजाब से भरो। रिजर्वेशन वाले ने मुझसे कहा, बड़े आदर के साथ उसने बात किया और पूछा आप क्या कौन हो, क्या करते हो, क्योंकि खिड़की पर मैं था, 2-4 लोग और थे तत्काल वाले, लेकिन उस समय अकेला नहीं था, मैं बात कर रहा था। और बात करते 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 उसने बोला आप फार्म तो भरो। मैंने फार्म भरा, उसने बोला आपका सीट इधर से मिल गया, उधर से ARC हो गया, उधर से भी हो जाएगा। मैंने बोला अच्छी बात है। ये कह के मैं आ गया। फिर मैंने बोला इतनी आसानी से टिकट कैसे मिल गई, क्योंकि 4 दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। वो कह रहा सीट नहीं है, अब वो कह रहा आपका रिजर्वेशन हो गया। मुझे शक हो गया, मैंने बोला नकली टिकट तो नहीं है। मैंने एक आदमी को खड़ा होकर बोला भैया जरा देखना, उन्होंने बोला इंटरनेट पे चेक करो। मैंने इंटरनेट पे डाला तो क्या था कि आपको साइड की खिड़की है। मैं कह रहा, मैं तो सोच रहा था, वो हो गया। हालेलुया। उसका कारण एक है, जब आप अपने साथ परमेश्वर को लेके चलते हैं तो परमेश्वर आपके साथ आगे आगे चलता है। और वो परमेश्वर आपके साथ तभी चलेगा जब आपकी दोस्ती परमेश्वर के साथ बनी रहेगी। आपका फ्रेंडशिप, आप उससे लिपटे रहोगे, उसमें बने रहोगे, तभी ये सब हो सकता है। और ऐसा लिखा हुआ है 15:4 में, पढ़ो बेटा जी। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, अपने आप नहीं हो सकता कुछ भी। आप सोच रहे कुछ कर लोगे इस साल, नहीं कर पाओगे जब तक कि उसका साथ आपके साथ ना हो। आगे बढ़े। और वैसे ही तुम भी 7 वचन पढ़ना, 4, 5, 7। हाँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है। अभी वचन में लिखा हुआ है जो मुझ, जैसे 2024 में आप बने रहे प्रभु से संग, वैसे 2025 में ही बना रहना है। लिखा हुआ है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता नहीं है, बहुत फलता है। फलने में और बहुत फलने में फर्क है। फलने में और बहुत फलने में फर्क है।
आप अगर बहुत फलना चाहते हैं तो यीशु के साथ बने रहना है, लिपटे रहना है। हालेलुया। आगे 7 वचन पढ़ो बेटा। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन, अभी पहली बात क्या, तुम मुझ में बने थे, अच्छी बात है, लेकिन वचन में भी बने रहो भाई। मुझ में बने तो अच्छी बात है, अभी वचन भी तो पढ़ो। वचन में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। अभी तक फलोगे फूलोगे और बहुत फलोगे, अब एक्स्ट्रा और लेवल हो गया। जो चाहो मांगो, जो तुम्हारी खोपड़ी में आ रहा है सब मैं दूंगा। कब? जब तुम इस साल 2025 में मुझसे लिपटे रहोगे। और पहले दिन, पहली आज इस साल के प्रथम दिन में आप परमेश्वर की आराधना में आए हैं, इसका मतलब आप इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, आप उससे लिपटे रहे हैं। आप सभी लोग निश्चित इस साल फलवंत होने वाले। हालेलुया। भय संहिता उसका 107 का 11 पढ़े। यदि आप नहीं लिपटे रहेंगे तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। भय संहिता 107 का 11 जी। लिखा हुआ कुछ लोग खुदा के वचन के विरुद्ध चलते हैं। अरे बकवास की बात है, हम उसमें नहीं बने रहे। आज साल के पहले दिन आ गए, बहुत है, अब हर साल थोड़ी, हर हफ्ता थोड़ी ना आएंगे प्रार्थना में। क्या लिखा हुआ है? पढ़े बेटा। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। आज बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना के विरुद्ध में हैं, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में हैं। और आगे लिखा हुआ है परम प्रधान की सम्मति, इसका मतलब खुदा की बात को तुच्छ जान रहे हैं, खुदा की बात को तुच्छ जान रहे हैं। लिखा हुआ है फिर जब तुच्छ जानते हैं तो लिखा हुआ परमेश्वर को कष्ट के द्वारा दबाता है। क्या लिखा हुआ है? कष्ट के द्वारा दबाया, और वो ठोकर खा के गिर पड़े और कोई उनका उठाने वाला पैदा नहीं हुआ। इसलिए आप उसमें बने रहो। मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूं परमेश्वर में लिपटे रहने के लिए। परमेश्वर से लिपटे रहने के 4 तरीके, जल्दी जल्दी सुनिएगा। 4 तरीके क्या है खुदावंद यीशु मसीह में लिपटे रहने का? पहला तरीका है कि आप प्रतिदिन अपने घर में प्रार्थना करना है और बाइबल पढ़ना है। क्या करना है? प्रतिदिन, एवरी डे। आप जैसे खाना खाना नहीं भूलते, सुबह की चाय नहीं भूलते, वैसे ही आप प्रार्थना नहीं भूलना, वचन पढ़ना नहीं भूलना। आप यदि कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए पहलवान अपनी बॉडी को बनाने के लिए उसे याद है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करना है। अगर वो नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसकी बॉडी बेकार हो जाएगी। है? हम कह रहे हैं प्रतिदिन प्रतिदिन। बहुत से लोग तो कहते हैं आज सुबह से दोपहर रह गई, आज तो चाय ना मिली। कोई कहता है सुबह से दोपहर हो गई, आज मैंने प्रार्थना ना करी। कोई कहता है भैया आप तो यार 1 बज गया, कभी कभी चिल्लाने लगते हैं बहुत से लोग, अरे खाना बन गया ना बन गया, 1 बज गया भाई, खाना ना मिल रहा। वो कह रहे हैं अरे प्रार्थना ना करी भाई, 1 बज गया। कोई है ऐसा? आप अपने दिन में प्रतिदिन प्रार्थना का रोटेशन बनाए। आपको प्रार्थना जरूर करनी है। और वचन में क्या पढ़ा? भजन से यूहन्ना 15:7 में कि मेरे वचन में बने रहोगे तो जो चाहोगे मांगोगे तुम्हारे लिए। तो वचन में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। दूसरी बात, बने रहने के 4 तरीके। दूसरी बात, चर्च की संगति हर रविवार करनी है। अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप अपने घर में प्रार्थना करके जाना, बाइबल पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता कोई एक्सीडेंटल कोई बात हो गई, चर्च नहीं आ पा रहे, तो आप अपने घर पे प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के जरूर जाना। मतलब उस वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने 7 दिन बनाए और बोला कि एक दिन उसमें से अलग किया, 7वां दिन, कि तुम क्या करना, उसमें परमेश्वर की आराधना स्तुति करना। नीति निर्गमन 20 अध्याय में लिखा हुआ है 8 पद में। और आगे लिखा हुआ उस बात के लिए जब नया नियम आया तो उन्होंने सप्ताह का पहला दिन मुकर्रर कर दिया। नए नियम में क्या था? सप्ताह के पहले दिन तुम परमेश्वर की आराधना जरूर करना। तो बहुत से लोग जो चर्च की संगति में आते हैं, धीरे धीरे आना बंद हो जाता है ना, तो उनका प्रार्थना से परमेश्वर से लगाव खत्म और धीरे धीरे उनके काम भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। नोट कर लेना। अगर मैं यहाँ से अगर बताना शुरू करूँ ना ऑनलाइन तो बहुत
बड़ा बात हो जाएगी। आप मुझसे अकेले में पूछना, मैं एक एक का नाम पते के साथ बता सकता हूँ। आप लगातार प्रार्थना करेंगे, लगातार चर्च आते रहेंगे, लगातार वचन पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के प्रेम में थोड़ा सा 15 मिनट निकाल लीजिए रोज के लिए। महीने में, हफ्ते में एक ही बार तो आपको प्रार्थना करना है। संडे को आकर रोज तो आपको जाना नहीं है, सोमवार को ये, मंगल को दूसरे के, बृहस्पति को, ऐसा नहीं है। आपको रविवार को आप आइए, 2 घंटे आराधना में दे दीजिए। आपको अपना पूरा साल बढ़िया चाहिए तो। नंबर 3 बात क्या है? चर्च संगति से अलग हो जाने के बाद मैंने बताया कि आप बुझ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। अंगीठी में जब तक कोयला जलता रहता है तो क्या होता है? लाल रहता है। उस कोयले को निकाल कर अलग रख दो, बुझ जाएगा। फिर उसमें माचिस की कितनी तेज जला लो, उस पर पेट्रोल छिड़क लो, आग लगा लो, अकेला जल नहीं पाएगा। बिना संगति के सही जलेगा वो। क्या होगा? संगति के ही वो पवित्र आत्मा की आग में जलेगा। अन्यथा वो कितना भी अकेला प्रार्थना कर ले, वो कहते ना हम तो अकेले दुआ कर लें, अकेले तुम कितनी दुआ कर लो कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए रविवार की आराधना में सप्ताह में एक बार जरूर आना है। नंबर 3 बात, सप्ताह में एक बार उपवास जरूर करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यहूदी व्यवस्था के अनुसार वो लोग सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे। यहूदी लोग कितनी बार करते थे? 2 बार। 2 लोग व्यक्ति जब चर्च में गए, प्रार्थना करने लगे मंदिर में जाकर, तो उन्होंने बोला प्रभु मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, दशमांश देता हूँ। इसका मतलब क्या है? वो लोग, यहूदियों का जरूरी पाठ क्या था? सप्ताह में 2 बार उपवास रखना। लेकिन एक बार अलीगढ़ की मैं बात बता रहा हूँ, एक डॉक्टर अलीगढ़ में, अनुज गुप्ता, उसके यहाँ अनुज गुप्ता के यहाँ मैं गया एक बार, तो पोस्टर लगा हुआ था और पोस्टर पे लिखा हुआ था कि सुबह जल्दी उठना है। उसमें था इतने से इतने बजे तक उठना है, परमात्मा को याद करना है, मेडिटेशन करना है। उसके ऐसी लाइन में आगे बढ़ते गया, एक लाइन और आई, सप्ताह में आदमी को एक बार उपवास जरूर रखना चाहिए ताकि आपका शरीर भला चंगा रहे। वो मेडिकल लाइन की बात बोल रहा था। लेकिन मैं कहता हूँ मरकुस में 9:29 में लिखा हुआ है, कुछ बाइबलों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पुरानी बाइबलों में लिखा हुआ है दुष्ट आत्माओं के बारे में, शैतान को निकालने के लिए, कि यह जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के किसी और अन्य उपाय से नहीं निकल सकती। अन्य उपाय मतलब आप सोचो कि हम अपने घर में नींबू टांग देंगे तो निकल जाएगी नींबू मिर्ची। आप तो सोचोगे जूता टांगेंगे निकल जाएगी। आप सोचोगे बच्चों को काला पीले धागे बांध देंगे और क्या होता है ताबीज बांध देंगे या कुछ ऐसा घर में कर देंगे टोटका, तो हमारे घर से ब्यादा निकल जाएगी। नहीं, ब्यादा को घर से निकालना है तो आपके घर में वचन प्रार्थना तो जरूरी है, उसके अलावा उपवास भी जरूरी है। और उपवास के बिना वचन में लिखा हुआ है ये ब्यादा घर से निकलती नहीं है। लिखा हुआ है ये दुष्टात्मा के बारे में लिखा हुआ, यह जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के किसी अन्य उपाय से, अन्य मतलब कुछ अन्य उपाय कितना भी कर लो निकलने वाली। तो इसलिए सप्ताह में एक बार उपवास की कोशिश करें। और जो लोग कहते हैं कि हम पे ना भूखा रहा जाता, मेरे प्रियो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जब अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं ना, 3 दिन ऊपर नीचे मेडिकल के चक्कर काटते रहते हैं, उन्हें रोटी नसीब ना होती, तब ना कह रहे कि हम भूखे रह रहे हैं। हाँ, ऐसे दिन ना आए। प्रभु से बोलोगे मैं अस्पताल में जाने से बहुत डरता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक जगह इस संसार में कोई लगती है तो वो है हॉस्पिटल। जेल अच्छी है लेकिन हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। आपको मालूम है हॉस्पिटल में आदमी शरीर से बेकार, पैसे से बेकार और उसके संग लगने वाले भी बेकार। जेल में अगर चले आओगे तो लगने वाले एक बार मशक्कत कटा के आराम से घर में टीवी देखेंगे, महीना में एक बार मिलने जाएंगे। लेकिन अस्पताल वाला अगर एक भर्ती हो जाए तो पूरा खानदान परेशान हो जाता है। इसलिए बस मैं ये खुदा आपसे दुआ करता रहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरे किसी भी अजीज को अस्पताल में जाना ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। तो सप्ताह में उपवास एक बार जरूर रखें। और चौथी बात, अब जो भी आप कमाते हैं, मैं वैसे बाइबल तो कहती है दशमांश देना चाहिए, कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु को देना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं जो भी आप दशमांश नहीं दे पा रहे तो जो भी आप कमाते हैं उसमें से अपने परमेश्वर को जरूर कुछ ना कुछ दे।
ये इस बात को कि परमेश्वर आप मेरी कमाई में आपका भी हिस्सा है। आपको मालूम है आपकी कमाई में किन किन का हिस्सा है? अगर आप निकालोगे गवर्नमेंट का तो है ही है, गवर्नमेंट का तो सबसे ज्यादा हिस्सा है, निर्मला ताई ज्यादा ले लेती है? उसके अलावा किसका हिस्सा है आपके जीवन में? आपके जीवन में अगर आप देखेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, आपके जीवन में अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा बात भी देखेंगे, डिश वाले का भी हिस्सा है। अगर आपके घर में डिश भी लग रही है तो 300 रुपए 350 रुपए आपको देना है, उसका भी हिस्सा है? दाल चीनी चाय पत्ती वाले का हिस्सा है, मसाले वाले का हिस्सा है, ट्यूशन वाले का हिस्सा है। आपकी कमाई में से अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनका हिस्सा है या नहीं है? ट्यूशन वाले का हिस्सा है? आपके डॉक्टर्स का भी हिस्सा है, मोबाइल का भी हिस्सा है, टिकटॉक का है, टिकटॉक चला गया है, टिकटॉक का भी हिस्सा है, हाँ इंस्टाग्राम का हिस्सा है, ऐसा बोल रहे। हालेलुया। तो आपके जीवन में आपकी कमाई में बहुतों का हिस्सा है, तो आपकी कमाई में पहला हिस्सा परमेश्वर को होना चाहिए। हालेलुया। दो व्यक्ति परमेश्वर के पास आए, वचन में लिखा हुआ कैन और हाबिल। कौन आए? कैन और हाबिल। कैन और हाबिल में क्या फर्क था कि हाबिल भी भेंट लेके आया और कैन भी लेके आया। वचन में लिखा हाबिल भी लेके आया और कैन, लेकिन सवाल यह है कि परमेश्वर ने दोनों ही ऐसा सोचो 100 रुपए लेके आए। कैन लेके आया अपनी भेड़ बकरी और हाबिल लेके आया जो खेती किसानी करता था, तो खेती किसानी में से जो भी उसके अन्न पैदा हुआ तो दोनों प्रभु को दान लेके आए। लेकिन सवाल ऐसा आज के संदर्भ में मानो कि 100 रुपए दोनों लेके आए, लेकिन एक का दान परमेश्वर ने स्वीकार किया, एक का नहीं किया। क्यों? कोई बता सकता है? कुड़कुड़ा के और बताओ। अच्छा में लिखा हुआ है दान दोनों ने दिया, एक ने अपनी कमाई में से पहला हिस्सा दिया और एक ने कमाई में से बचा हुआ हिस्सा दिया। दान तो दोनों ने दिया, एक ने बोला बच जाएंगे तो देंगे हम, एक ने बोला नहीं तनख्वाह मिलेगी तो हमें 100 रुपए देना है, मान के चलो तो हम 100 पहले निकाल के रखेंगे प्रभु के लिए। एक कह रहा बच जाएंगे और बच गए 500, हम तो 500 दे रहे हैं, और एक ने दिए 100, एक ने दिए 500। लेकिन जो 500 दिए वो बचे हुए हिस्से में से दिए और 100 दिए वो पहले हिस्से में से दिए, कि पहले हम प्रभु को निकालते हैं। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता कि आपके पैसे कितने हैं, परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि आपकी भावना कैसी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, नीति वचन 3 का 9-10 पढ़ना कोई, नीति वचन 3 का 9-10 पढ़ो। नीति वचन 3 का 9-10 अपनी संपत्ति के द्वारा लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की उपज के द्वारा देकर अपने परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खट्टे भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों पर नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो यहाँ पे 4 बातें हैं, आपको बने रहना है, परमेश्वर में लिपटे रहना है, प्रतिदिन घर में प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े। नंबर 2 चर्च की संगति जरूर करें। नंबर 3 उपवास सप्ताह में जरूर करें। नंबर 4 आपकी कमाई में से परमेश्वर को जरूर हिस्सा निकालें। हालेलुया। ये 4 तरीके हैं कि प्रभु से आप बोले प्रभु हम इन 4 तरीकों से तुझसे लिपटे रहेंगे, तुझ में बने रहेंगे। और वचन में लिखा हुआ जब तुम मुझ में बने रहोगे तो जो चाहोगे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो 2024 में आप परमेश्वर के साथ बने रहे और परमेश्वर की बरकतें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी। हालेलुया।